अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक मिक्सचर है हमारे पास वाइन और वाटर का। टोटल कितने लीटर का मिक्सचर है? 12 लीटर का, जिसमें वाइन और वाटर का रेशियो है 2:3। बोला गया है कि आप हमें बताइए कि हम कितना लीटर वाटर ऐड करें इन ऑर्डर टू गेन द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर 3:7। मतलब हम वाटर को कितना ऐड करें पुराने मिक्सचर में कि जो नया मिक्सचर निकल के आए उसमें वाइन और वाटर का रेशियो रहेगा 3:7। अब देखो यहाँ पे वाइन और वाटर का रेशियो 2:3 था, यहाँ वाइन और वाटर का रेशियो कितना है? वाइन और वाटर का रेशियो है 3:7। इसका मतलब यहाँ पे वाटर ऐड करें तो वाइन तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट से 3 यूनिट हो जा रही है वाइन तो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एक मेथड का यूज करें तो हमें बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मेथड का यूज करेंगे हम लोग, जिसमें कौन सी मेथड का यूज करेंगे? जो मैक्सिमम टाइम हम यूज करने वाले हैं। कौन सी मेथड? जिस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वाइन को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। यहां पे इसे क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, लेकिन यहां और यहां क्या अंतर है? वाटर का अंतर है बस। बाकी मिक्सचर में जो वाइन थी वो तो पहले भी जितनी थी उतनी ही है। मान लो 10 लीटर वाइन पहले थी तो बाद में भी 10 लीटर वाइन रहेगी। ठीक है, तो इसे सेम बनाना पड़ेगा। मतलब हम क्या करें इसे, अब इसे एलसीएम देखो, एलसीएम 2 और 3 का 6 है, मतलब 6 कब आएगा? जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऐसा बोल दें कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई भाई? 2 का मल्टीप्लाई 3 और 7 में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 2 और 3 में कर दो, कितना आ जाएगा? 2:3। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में हम लोग 3 का। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? और यहां कितना मल्टीप्लाई कर दें? यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बराबर बनाना है तो ये आ जाएगा 6:9 और यहां आ जाएगा 6:14। मतलब ये जो चेंज आ रहा है ना, ये जो चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? यहां पे देखो, यहां पे 5 यूनिट का चेंज आ रहा है। कितने का? ये तो सेम है, ये भी सेम बना लिया, वाइन चेंज नहीं हो रही तो हमने बोला हम तो सेम बनाएंगे, हमने सेम बना लिया। अब ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है वाटर में, वो कितना यूनिट का चेंज है? चेंज कितने यूनिट का आ रहा है वाटर में? चेंज आ रहा है वाटर में 14 - 9, मतलब 6 यूनिट का चेंज आ रहा है। अब हमें यूनिट की वैल्यू तो नहीं पता है, 1 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है। हमने यहां देखा कि 5 यूनिट की वैल्यू, ये पूरा मिक्सचर है ना, 2 और 3 से तो मिलके बना है 12 लीटर, तो 5 लीटर की वैल्यू हो गई 2, तो 1 लीटर की वैल्यू हो जाएगी 12/5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5 × 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 × 6 = 72, 14.4 लीटर। बात समझ में आ गई? 5 यूनिट की वैल्यू, जब यहां पे कितने यूनिट की वैल्यू? 5 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12/5, तो 6 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। अब 5 से डिवाइड करना है तो 6 यूनिट की वैल्यू 14.4 लीटर आ जाएगी। मतलब इतना लीटर हमें क्या मिलाना पड़ेगा? पानी, तब जाके मिक्सचर क्या होगा? वाइन और वाटर का 3:7। अब ऐसा नहीं सोचना 14.4 आ गया, इससे ज्यादा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट है हमारा आंसर। जब मेथड सही है, ठीक है, तो आंसर गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, जरूरी नहीं कि 12 से कम या 12 ही आए, 14.4 आ रहा है देखो यहाँ पे, मतलब 14.4 लीटर हमें किसका मिलाना पड़ेगा? वाटर का। वाटर एडेड, इतना ऐड करना पड़ेगा वाटर, 14.4। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका बात करें, दूसरे तरीके की अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां से देखो, मान लो हमने वाटर कितना मिलाया है, मान लो x लीटर वाटर मिलाया है। कितना मिलाया है? x लीटर ऑफ वाटर मिलाया है। पहले कितना था? अब इस मेथड में हमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तो ये वाली मेथड है। इस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 यूनिट की और फिर 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां कितना आएगा? 2.4, 2.4 × 2 4.8 लीटर, 4.8 लीटर वाइन है, x लीटर ऐड किया है, ये क्या है? वाइन। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है, पहले वाइन कितनी है? 4.8 और 3 कर देंगे तो 7.2। अब ये देखो कितना आ रहा है? 12 लीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब ऐड क्या किया है हमने? x लीटर ऑफ वाटर,
क्या ऐड किया है, x लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब जब x लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में 4.8 लीटर और 7.2 प्लस x लीटर, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हमारे पास दिया गया 3:7, 3:7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 4.8 डिवाइडेड बाई 7.2 प्लस x इज इक्वल टू 3/7, ये कितना हो जाएगा 1.6 टाइम्स, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 7 माइनस 7.2, कितना आ जाएगा 7.2। बात समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना 7 6 42, ये आ जाएगा 11.2 माइनस 7.2, ये कितना आ जाएगा 4.0, कितना आ जाएगा यहां से देखा जाए तो, ठीक है, माइनस 7.2, तो कितना आ जाएगा 4.0, मतलब 4 लीटर, 4 लीटर मिलाना पड़ेगा। यहां पे कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 12 लीटर है, 4:7, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 14 हो गया, चेंज आया 5 का, चेंज कितना आया 5 यूनिट का वैल्यू। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना, ऐसे कितने यूनिट की, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये कितना आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, और निकालना भी क्या है 5 यूनिट की वैल्यू, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, ये क्या आ जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिक्सचर दिया हुआ है वाइन और वाटर का, जिनमें वाइन और वाटर का मिक्सचर है 2:3, रेशियो क्या है 2:3। टोटल कुल मिला के मिक्सचर वाइन और वाटर का कितना है 12 लीटर का। हमसे बोला गया है कि आप हमें वो क्वांटिटी बताइए वाटर की जो कि अगर आप मिक्स करेंगे तो नया जो मिक्सचर आएगा उसमें वाइन और वाटर का रेशियो रहेगा 3:7। ठीक है, ये हमें बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, चेंज क्या हो रहा था, वाटर मिलाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एसिड था या मिल्क था वो कितना था, सेम था, कुछ चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो वाइन 2 से 3 हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि वाइन चेंज नहीं होगी, हमने मिलाया वाटर है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर क्या रहेगा, चेंज। लेकिन जो हमारा वाइन रहेगा उसे तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, उसे हमने ना तो मिलाया ना ही निकाला है, इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या किया है, अलग अलग दे दिया है। अब अलग अलग दे दिया है तो हम उसे सेम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। पहली मेथड क्या बोलती है, यही करेंगे हम लोग जो हमने पढ़ा है। अब यहां पे 2 है, अब यहां 3 है, अब इन्हें सेम कैसे बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम बन जाए। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम रहेगा 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब एक जगह जाके, मतलब जो 2 से भी डिविजिबल है, जो 3 से भी डिविजिबल है, ऐसा कौन सा नंबर होता है, एलसीएम होता है सबसे छोटा नंबर। हमने देखा सबसे छोटा नंबर इनका क्या है 6, मतलब इसे भी 6 बना लो, इसे भी 6 बना लो, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि ये भी 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब, क्योंकि यहां पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों में फिर भी कुछ अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा, क्योंकि वाटर चेंज हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे वाटर चेंज हो रहा है, लेकिन दिक्कत इससे है कि वाइन यहाँ पे चेंज बता दी है उसने, लेकिन हम क्या जानते हैं अंदर ही अंदर की वाइन चेंज नहीं होगी, तो हम सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, देखो तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लें कि ये जो 3 लिखा है ना वाइन का, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दें और ये यहां मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 6 बना लो, एलसीएम बना लो। अब इतना तो समझ ही सकते हैं कि एलसीएम बनाने के लिए इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई किए, है ना, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम बनाने के लिए, एलसीएम में 6, मतलब जब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ही तो बनेगा 6, और यहां जब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके बनेगा 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6:9, ये कितना आ जाएगा 6:14। ठीक है, अब इस चीज को भूल जाओ, ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, ऐसा नहीं कर लेना कि 5 यूनिट की वैल्यू 12 लिख दो। अगर हम इस मेथड से जा रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है उससे सेम बना लो एज इट इज,
मल्टीप्लाई करके 6 बना लिया, यहां भी 6 बना लिया, देखा सेम है, हाँ सेम है। अब जो भी यहां पे अंतर आएगा ये तो सेम है। ये जो 5 यूनिट का डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है वाटर मिलाने की वजह से। देखो यहां पे बड़ा है ना, 9 से 14 हो गया, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अगर 5 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें वही क्या होगी, हमारा आंसर होगा, उतने लीटर हमें मिक्स करना पड़ेगा। अब 5 लीटर कैसे निकाले? देखो 6 + 9, हमने रेशियो 6 + 9 बना लिया है ना, तो इससे नहीं करेंगे, इसे भूल जाना ऊपर वाले को, बस इसी को याद रखो, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ था, ये दोनों सेम दिया हुआ था, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेंगे, बना लिया हमने, रेशियो ही तो दिया है। ये कितना हो सकता है? 12:18 हो सकता है, 36 रेशियो कितना हो सकता है? 54 हो सकता है, रेशियो सेम रहेगा 6:9, ठीक है। जब हम 2:3 से 6:9 जा सकते हैं, और भी तो जा सकते हैं आगे, बात समझ में आई? तो 6 + 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 लीटर दिया है इसने, ठीक है, क्योंकि 5 यूनिट इसके हिसाब से आया है ना, तो हम इसके हिसाब से कैसे लिख दें, है ना, बात समझ में आ रही है? ये जो अंतर आ रहा है 5 यूनिट का, ये जब हमने रेशियो ये चीज किया है 6:9 और 6:14 बनाया है, उसके बाद हमने क्या देखा है कि डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट का। जब हम यहां से डिफरेंस 5 यूनिट का निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां से कैसे निकालें, बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा? 15 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से ये कितना आ गया? 15, ठीक है, कितना? 15 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 से डिवाइड कर लो, 4 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू तो निकालना है, कितनी आ गई? 4 लीटर, आसान है एकदम। कितनी आ गई यहां से? 4 लीटर्स। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास? देखो दूसरे तरीके में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हमें निकालना पड़ेगा क्या कि इनिशियली वाइन कितनी है और वाटर कितना है। हमने मान लिया कि वाटर x लीटर हमने क्या किया है? मिलाया है। अब 5 यूनिट, अब यहां पे कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, यहां पे कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे हम यूनिट से नहीं जा रहे हैं, यहां पे हम लोग किससे जाएंगे? एक्चुअल में जो उनका अमाउंट है, एक्चुअल में जो वाइन और वाटर का अमाउंट है, वहां से हम लोग जाएंगे। इसका मतलब कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा, अब हम यहां पे जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई? ये 2 और 3, 5 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4। अब यहां पे वाइन है, यहां है हमारे पास वाटर। वाइन कितने यूनिट है? 2 यूनिट है, वाटर है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2.4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4.8, ये आ गया लीटर में। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.2, ये आ गया लीटर में, ठीक है। रेशियो लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे रेशियो लिखना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। अगर हम इसमें x लगा देंगे तब हम रेशियो ना लगाएं तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे हमें रेशियो लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि यहां एक्चुअल में अमाउंट लिख दिया है। जब भी एक्चुअल में अमाउंट लिख दे, अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो एक्चुअल में अमाउंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे तो वो ऑलरेडी हमें क्या देगा? एक्चुअल में जो अमाउंट है उनका वो दे देगा। अब यहां देखो 4.8 लीटर है, ये क्या है? वाटर। हमने बोला कि x लीटर हमने मिला दिया, जब x लीटर मिला दिया तो क्या वाइन में चेंज आएगा? नहीं। क्या वाटर में चेंज आएगा? हाँ। वो कितने से इंक्रीज होगा? x लीटर से। तो क्या सॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा? क्या मिलाया तो सॉल्यूशन में हमने वाटर, तो सॉल्यूशन का अमाउंट भी तो बढ़ेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट भी तो बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? जब पहले 12 लीटर था तो बाद में सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 12 + x लीटर। बात समझ में आ गई? 12 + x लीटर। हालांकि यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम अगला टाइप देखेंगे, अगली मेथड देखेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो तीनों मेथड में अलग अलग चीजों की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम लोग किस मेथड से जाएंगे? इस मेथड से जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रेशियो मेथड से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब नया रेशियो ये आ गया, वाइन और वाटर, ठीक है। इनका रेशियो कितना है? 3:7 हो जाएगा, बाद में रेशियो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लीटर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, रेशियो लिख दिया तो भी क्या, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2:3 तो आएगा। 4.8 डिवाइडेड बाई 7.2 + x
इस मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, यहां पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, और कैलकुलेशन है भी तो बड़ी आसान सी। ठीक, ये 1.6, 7 इंटू 1.6 ये आ जाएगा 11.2 इक्वल टू 7.2 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4 लीटर। 4 लीटर मिलाना पड़ेगा, यहां से भी 4 लीटर आया, 5 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, 5 यूनिट चाहिए था 4 लीटर, यहां से भी कितना आया 4 लीटर आया। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगली मेथड। अगली मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि वाइन चेंज नहीं हो रही है ना, वाइन चेंज नहीं हो रही है। वाइन कितनी है 3, और कुल मिला के कितना हो गया 7 प्लस 3, 3/10। टोटल दोनों को मिला के सोल्यूशन है 10 यूनिट का, उसमें से वाइन है 3 यूनिट। कितनी है वाइन है 3 यूनिट। वाइन चेंज नहीं हो रही है। वाइन कितनी है, वाइन कितनी है पहले 4.8, वाइन कितनी है पहले 4.8, और टोटल मिक्सचर कितना है बाद में, टोटल मिक्सचर कितना है 12 प्लस एक्स। बाद में टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स। ये 3 किसके करस्पॉन्डिंग है 4.8 के करस्पॉन्डिंग है, और ये 10 किसके करस्पॉन्डिंग है 12 प्लस एक्स, मतलब टोटल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग। जब x लीटर मिला दिया 12 लीटर में तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा। जब हमने क्या किया है 3 लीटर है, बाद में किसका वाइन, वाइन कितना है यूनिट, वाइन का यूनिट कितना 3 लीटर आउट ऑफ 10 लीटर, वाइन कितना है 4.8 आउट ऑफ 12.x लीटर, 12 प्लस x लीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू ये वाला 10 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर। यहां से भी आ गया आंसर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका ये है, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशो वाली मेथड से जाएंगे, क्योंकि रेशो वाली मेथड से सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 रेशो, रेशो सेम बनाना। मेथड नंबर 2 क्या बोलती है कि यहां पे आप मिला रहे हैं तो बाद में मिला दीजिए, आप एक्चुअल में जो अमाउंट लेना है उसका यूज करना है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या कि वाइन चेंज नहीं हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने। ठीक है, वाइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगाया हमने, लेकिन यहां रेशो में लगाया है, यहां पे हमने एक्चुअल अमाउंट का यूज करके भी उसको सॉल्व किया है। क्लियर है। देखा जाए तो हमने एक्चुअल में यहां लिखा क्या है, वाइन बाय टोटल, ये रेशो में एक साइड, और यहां क्या लिखा है वाइन इन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। ये क्या है, ये है रेशो, ये क्या है, ये चीज एक साइड रेशो में लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे एक्चुअल में, जो क्या बोल सकते हैं एक्चुअल में जो अमाउंट है। ठीक है, एक्चुअल में जो अमाउंट है वो लिखेंगे, क्योंकि वाइन का पार्ट किसमें रेशो में, देखो वाइन और टोटल, वाइन क्या है यहां पे 3 है और टोटल क्या है 10 है, तो 3/10। वाइन यहां पे एक्चुअल में अमाउंट कितना है, वाइन का जो पहले था वही रहेगा, हमें पता है 4.8 है, और बाद में कितना हो गया 12 लीटर था और x मिला दिया, तो कुल मिला के सोल्यूशन 12.8 हो, 12 प्लस x हो गया। ठीक है, वही हमने किया यहाँ पे, ये रेशो में लेना है और ये किस में लेना है एक्चुअल अमाउंट में लेना है। ठीक है, देखिए यहां पे 2 अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे। अब क्या ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है या फिर क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, समझने की कोशिश करते हैं। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है और जिनका टोटल अमाउंट है 40 लीटर, जिसमें से मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 9:1। पूछा गया है हाउ मच वाटर एडेड टू मेक द रेशो 4:1। ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। इनिशियली वाटर कितना है 10% है, इनिशियली वाटर उस मिक्सचर में कितना है 10% है। हाउ मच वाटर एडेड टू मेक वाटर 20% इन द न्यू मिक्सचर। बताया गया है कि आप इसमें कितना, इस मिक्सचर में कितना वाटर ऐड करेंगे तब जाके जो वाटर का अमाउंट रहेगा वो टोटल मिक्सचर में 20% हो जाएगा। बात समझ में आ गई, टोटल मिक्सचर में कितना हो जाएगा 20%। अब समझते हैं क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, करके देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा हमारे लिए। देखो अब करना कैसे, ये क्वेश्चन तो हमने करते सीखा है। यहां पे कितना है देखो 40 लीटर है टोटल
9 + 1 हम रेशो मेथड से करेंगे। किससे? रेशो मेथड से करेंगे। पहले कितना था रेशो? 9:1। बाद में कितना हो गया? 4:1। 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 36, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 36:4। 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36:9। यहां अंतर देखो कितने का है, वाटर ऐड किया है ना, तो ये हमने क्या बना दिया? मिल्क को सेम बना दिया। मिल्क को क्या बना दिया? सेम। अब वाटर में कितने का अंतर आ रहा है? 5 यूनिट का। वाटर में कितना आ रहा है? 5 यूनिट का अंतर। अब देखो ये जो पहले वाली कंडीशन दी गई 40 यूनिट का था, पहले 40 लीटर का था पहले मिक्सचर, बाद में कुछ और हो जाएगा, जरूरी नहीं 40, क्योंकि कुछ मिक्स करेंगे ना वाटर। तो यहां पे देखो 36 + 4 मतलब 40 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 40 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। मतलब 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा। कितना लीटर? 5 लीटर। देखो बड़ी आसानी से आ गया। हमें पता है भाई कि जब मिल्क चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ वाटर चेंज हो रहा है, तो मिल्क चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है। मिल्क चेंज नहीं होगा तो मिल्क को हमने बराबर बना लिया, तब जो डिफरेंस आएगा वो वाटर की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि मिलाया वाटर है। अब मिलाया वाटर है तो ये वाटर मिलाने के बाद क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना कि कम होगी? क्वांटिटी बढ़ेगी ना। देखो 4 से 9 हो गई, कितना कितना बढ़ गया क्वांटिटी? 5 यूनिट का। और शुरू में दिया गया 40 यूनिट बराबर 40 लीटर, 1 यूनिट बराबर 1 लीटर, तो 5 यूनिट बराबर 5 लीटर, मतलब 5 लीटर क्या डालना पड़ेगा हमें? पानी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। जब 40 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से मिल्क कितना है और वाटर कितना है? पहले देखो मिल्क कितना है यहाँ पे। जब 10% वाटर है, 10% मतलब 1/10, 1/10 क्या है? वाटर। तो बचा हुआ 9/10 क्या है? मिल्क। अगर टोटल 10 यूनिट है तो उसमें से एक हिस्सा किसका है? वाटर का, और 9 हिस्से किसके हैं? मिल्क के। बाद में 20% वाटर हो जाना चाहिए। 20% मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 4/5। जब 5 हिस्से 20% मतलब 1/5, तो 1/5 क्या वाटर, तो 4/5 क्या रहेगा? मिल्क। बात समझ में आई? रेशो की बात करें तो क्या ये रेशो 9:1 और क्या ये रेशो 4:5? क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? 9:1 और 4:1, 9:1 और 4:1, क्या दोनों क्वेश्चन बराबर है क्या? बिल्कुल। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहां पे तो दो डाटा दिया हुआ है 9:1, लेकिन यहां पे सिर्फ एक दिया हुआ है 10%, तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई 10% जब वाटर है मिक्सचर में, तो बचा हुआ 90% कहां गया? जो 90% है वो वाटर नहीं है, वाटर के अलावा जो हमने डाला है, मान लो मिल्क है, ऑयल है, बात समझ में आ गई? वो क्या है? बचा हुआ 90%। तो हमने बोल दिया 90% मतलब 9/10 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9/10 हमारे पास हो जाएगा मिल्क। ठीक है, बाद में 20% मतलब 1/5 है ना, या फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिल्क और वाटर 20% सॉरी परसेंट में है तो 80% क्या होगा? मिल्क। जब रेशो में है तो परसेंट से परसेंट कैंसल, यह आ जाएगा 4:1। एक ही बात है, चाहे परसेंटेज में कर ले तो भी वही आंसर आएगा, फ्रैक्शन में कर ले तो भी 4:1 ही आएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वही तरीका फिर यहां से 9:1, 4:1, इसे बना लिया 36, इसे बना लिया 4, इसे बना लिया 36, 36 और इसे बना लिया 9। अंतर कितने का? 5 का, 5 यूनिट का अंतर। अब ये यही अंतर निकालना है। अब हमें पता है कि शुरू में कितना था? 36 + 4 यूनिट। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 40 लीटर के। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर। ठीक है, तो समझना पड़ेगा हमें कि जरूरी नहीं है कि वो रेशो में दे दे, हो सकता है वो कभी कभी हमें परसेंटेज में भी दे दे, तो घबराना नहीं है, तरीका वही रखना है, सिर्फ उसे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10% दिया हुआ है तो यहां 10 लिखो, 10% बचा हुआ 90%, तो यहां 9/10 मतलब 90/10 मतलब 9/1 आ जाएगा रेशो। ठीक है,